यजीद खिलाफत का नुमाइंदा बन के आया था, हुसैन इमामत का नुमाइंदा बन के आया था। अब हुआ क्या है, वजह दुश्मनी क्या थी, कत्ल की वजूहात क्या थी, किसी जगीर का झगड़ा नहीं था, तख्त ताज हुकूमत इक्तदार का लालच नहीं था। ये सारे मान गए और लिखा अपनी किताबों में कि ना हुसैन हुकूमत चाहते थे, ना हुसैन तख्त चाहते थे, क्योंकि तख्त वक्ती तौर पे बेइज्जतों को इज्जतें तो अता कर देता है, लेकिन इमामत वो नेमत है जिससे अल्लाह सरफराज फरमाता है। यजीद से तख्त छीनने की हुसैन ने कोशिश नहीं की, मुतालबा यजीद का था, इनकार हुसैन ने किया। वो मुतालबा क्या था, आप ज़हनी तौर पे मेरे करीब रहिएगा ताकि मैं पहला नतीजा दे सकूं। यजीद का मुतालबा क्या था, यजीद का मुतालबा था बैयत। हुसैन का इनकार था कि मैं बैयत नहीं करूंगा। अब हमने तरीक़ मुअर्रख से पूछा कि इन दोनों में से हक पे कौन था, उसने कहा बाहर सूरत हुसैन हक पे थे, इसलिए कि हुसैन मासूम थे, हुसैन पैगंबर के नवासे थे, हुसैन को यजीद जैसे फासिक की बैयत नहीं करनी चाहिए थी। आप हुसैन को ठीक ना कहें, आप हमें यह बताएं कि यजीद गलत था या नहीं था। मौलवी ने कहा यजीद गलत था। हमने कहा किस लिए गलत था, उसने कहा इसलिए कि उसने हुसैन से बैयत मांगी थी। अगर मजमा ज़हनी तौर पे करीब है तो ले पहले ही मरहले में बात आसान हो गई। इसका मतलब कि तरीक़ का मुअर्रख और मस्जिद का मौलवी मान गया है कि जो मासूम से बैत मांगे वो गलत होता है, जो मासूम से बैत मांगे वो गलत होता है, जो मासूम से बैत मांगे वो गलत होता है। या मजमा मेरा इम्तिहान ले रहा है, यही सोच में है कि शायद मैं नाम लूंगा तो फिर आप भूलेंगे। चले मैं लफ्ज आतान कर देता हूं, जिसने हुसैन से बैत मांगी वो भी गलत था, जिसने हसन से बैत मांगी वो भी गलत था, जिसने अली से बैत मांगी वो भी गलत था। इसलिए हुसैन ने वलीद के दरबार में खड़े होकर कहा था, उससे कह दे तेरा मुझसे बैत मांगना बनता ही नहीं है, मैं अली का बेटा हुसैन हूं। जब मेरे बाप ने उस जैसे की बैत नहीं की थी, मैं इस जैसे की बैत कैसे। तो बात आसान हुई सरकार। इसका मतलब है कि मुतालबा यजीद था बैत। यजीद का मुतालबा था कि हुसैन बैत करे, लेकिन हुसैन ने किसी सूरत में बैत नहीं की, इसलिए कि इमामत कभी भी खिलाफत के हाथ में झुकती नहीं। हुसैन तौहीद का नुमाइंदा था, हुसैन अल्लाह का नुमाइंदा था, और यदुल्लाहु फौका बिअयदिहिम, अल्लाह का हाथ हमेशा बंदों के हाथ के ऊपर होता। आज सारे मुअर्रख मान गए कि यजीद गलत था। चकवाल के गिरदो नवा का जिम्मेदार मजमा मेरी आंखों के सामने है। लोगों को मौत आती है अगला जुमला कहते हुए, हलक में रुक जाते हैं उनके लफ्ज, हिम्मत और जुर्रत नहीं पैदा होती वो जुमला कहें। हम मिंबर से ये जुमला बयान हक के साथ करते हैं। सिर्फ यजीद गलत नहीं था, पूरा निजाम गलत। आप तायद ना भी करेंगे तो मेरा अकीदा फिर भी यही, सिर्फ यजीद गलत नहीं था। जिस निजाम के तहत यजीद बादशाह बना वह पूरा निजाम गलत। हुसैन बंदों का इमाम नहीं था, हुसैन ने अल्लाह ने इमाम बना के भेजा। इंसानियत ना भी हुसैन को इमाम समझती तो क्या हुसैन से अल्लाह ने इमामत का ओहदा वापस ले लेना था? इसका मतलब है कि यजीद था हुकूमत का नुमाइंदा, हुसैन था तौहीद का नुमाइंदा, यजीद खिलाफत का नुमाइंदा बन के आया। आज मस्जिद का मौलवी कहता है हुसैन सही थे, यजीद गलत था। सिर्फ हुसैन सही नहीं कहना, इतना बड़ा कलेजा चाहिए हुसैन ठीक कहने के लिए। हुसैन सही कहते कहते बहुत सौ को गलत कहना पड़ता है, सिर्फ हुसैन को सही नहीं कहना पड़ता। हुसैन वो जमा है जो कई नफी कर देता है, हुसैन वो सच है जो कई बातिल कर देता है, हुसैन वो ठीक है जो कई गलत कर देता है। इसलिए लोग मजलसों में नहीं आते, इसलिए लोग जुलूसों में नहीं आते। उन्हें पता है कि हमें सिर्फ हुसैन ठीक नहीं कहना पड़ेगा, हमें वहां बहुत से लोगों को गलत कह के आना पड़ेगा। आज बंदे कहते हैं यजीद गलत था, सिर्फ यजीद गलत नहीं था। यजीद ने वोटें मांगी थी, यजीद ने बाप से अपना शिकवा ये करवा लिया था, उसने लिखवा लिया था कि मैं भी तेरा बेटा खलीफा बन सकता हूं। यजीद ने अपनी कमेटी से भी फैसला ले लिया था। इसका मतलब है कि जो वोटों से खलीफा बने वो भी गलत होता है, जो बाप से अपना ऐलान करवा ले वो भी गलत होता है, जो पहले से नामजदगी करवा ले वो भी गलत होता है, जो कमेटियों से फैसला करवा ले वो भी गलत होता है। आज
मौलवी कहता है हुसैन सही था, यजीद गलत था। सिर्फ हुसैन सही नहीं था, तुझे मानना पड़ेगा हुसैन सही था। अजमा गलत था, हुसैन सही था। नामजद करना गलत था, हुसैन सही था। वोटों से खलीफा बनाना गलत था, हुसैन सही था। कमेटियों से खलीफा चुनना गलत था, तुझे मानना पड़ेगा गदीर सही था, सकीफा गलत था। सिर्फ हुसैन सही नहीं, हुसैन के मुकाबले पे आने वाला सारे का सारा निजाम गलत। ये जो कौम आज इस जगह पे बैठी हुई है, हम मदल से हुसैन में आके दुनिया को बताते हैं हमारा इस्लाम गदीर वाला इस्लाम। हमने इस्लाम सकीफे से नहीं लिया, मुसलमानों ने बादशाह सकीफे से लिया, मुसलमानों ने खिलाफत सकीफे से ली। हमारे पास निजाम गदीर का निजाम। और मुझे इस मिंबर के तकद्दुस की कसम है, बंदे एतराज करते हैं कि शियों ने खिलाफत पहली छोड़ के अली को इमाम क्यों माना है। खुम्मे गदीर पे रसूल किसी सहाबी का हाथ पकड़ के बुलंद करता, हम उसे मौला मान लेते। हमारी मजबूरी है, अल्लाह ने कुरान में कहा है जो मोहम्मद दे वो ले लो। रसूल ने हमें अली दिया, हमने अली ले लिया। लिहाजा हमें फख्र है कि हमने इस्लाम गदीर से लिया, और गदीर के इस्लाम में अली वलीउल्लाह मुस्तहब नहीं। अब सारी जुबानों ने तायद नहीं की। गदीर के निजाम में, जो गदीर से इस्लाम आया है, उसमें अली वलीउल्लाह वैसे ही वाजिब है जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह वाजिब। हाँ, यजीद के पास जो इस्लाम था उसमें सिर्फ अली नहीं था। मुझे इस खित्ते का अंदाजा भी और मुझे यह भी पता है कि मैं किस सरजमीन पे खड़ा हूं। अल्लाह इस धरती को अकीदे के दुश्मनों से महफूज रखे। अगर मैं यहीं पे गलत कहूं तो बंदे ने बाद में बैठ के मशवरा नहीं करना, अभी उठ के मुझे टोकना है। हुसैन के पास गदीर का निजाम था, गदीर में अली वलीउल्लाह वाजिब है। यजीद के पास इस्लाम सकीफे का था, उसमें नमाज थी, अली नहीं था। रोजा था, अली नहीं था। इसका मतलब है कि करबला की जंग नमाज की जंग नहीं थी, विलायत अली की जंग। भाई नमाज तो है कि यजीद इनकार नमाज का कर देता, उसने नमाज का इनकार कब किया? उसने अली वलीउल्लाह का इनकार किया। जाओ जाके देख लो, करबला में सुबह अशूर 2 अजानें हुई हैं। एक हुसैन के खैमों से हुई, एक यजीद के लश्कर से हुई। जो ख़याम हुसैनी से हुई वो अली अकबर ने दी, उसमें अली वलीउल्लाह था। जो लश्कर यजीद में हुई उसमें अली वलीउल्लाह नहीं था। इसका मतलब है कि जंग ला इलाहा पे नहीं थी, जंग मोहम्मद रसूलुल्लाह पे नहीं थी, जंग थी अली वलीउल्लाह पे। अब अगली मैं सदर कहूंगा तो वकार शाह जी, अब मैं देखूंगा कौन बंदा समझेगा। जंग अली वलीउल्लाह पे थी नहीं है। ये ना समझे कि वो जंग खत्म हो गई, आज भी मौजूद है। आज भी जंग विलायत अमीर पे हो रही। और ये जो आए दिन रोज नई तब्दीली, नई सोच, नई फिक्र, ये बंदे ठीक नहीं हो रहे, इमाम का छान बरीक हो रहा। हम ज़हूर के करीब जा रहे हैं। मेरी बात में नारा ना दीजिएगा, दाद ना दीजिएगा, लेकिन जुमला याद रखिएगा। अलीयुन वलीउल्लाह रूह इस्लाम का नाम। हुसैन करबला में इस्लाम की रूह बचाने आए थे। इस्लाम जिस्म है, विलायत अली रूह है। जिस्म से रूह निकल जाए तो जिस्म बदबूदार हो जाता है, दीन से अली निकल जाए तो दीन बदबूदार। हुसैन उस रूह को बचाने आए थे। हुसैन ने इस्लाम में वो फिर रूह डाल दी, जिस रूह को विलायत अली कहते। तहफ्फुज़ विलायत की जंग थी करबला में।
जंग थी नहीं, जंग आज भी है। सदाए नुसरत आज भी बुलंद हो रही है। इस्तगासा आज के दौर का हुसैन फिर दे रहा है कि आओ फिर दुनिया अली वलीउल्लाह को लूटने की कोशिश कर रही है। जो कुछ उस दौर में करबला में यजीद ने किया था वो आज फिर होने के लिए तैयार है। आज फिर हुसैन का बेटा हुसैन बन के पर्दे में सदा बुलंद कर रहा है। आज हुर्मत सदात पे डाका है, गैर सैयद को सैयदादी से हलाल करार देना, सदात की इज्जत का कत्ल करना, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे वहां खैमों को आग लगी थी। वहां सदात के खैमों को आग लगाई गई, यहां सदात की इज्जत जलाई जा रही। वहां अली वलीउल्लाह का कत्ल हो रहा था, यहां भी अली वलीउल्लाह का कत्ल हो रहा था। वहां भी लोगों को अली वलीउल्लाह बारे में नहीं था, यहां भी विलायत अली के लिए गर्दनें काटी जा रही। लेकिन ये जंग फिर भी हम जीतेंगे। हम तन्हा भी रह जाएं हम जीतेंगे, सब कुछ भी हमसे छिन जाए हम जीतेंगे। मेरी जुबान बंद हो जाए फिर कोई और आके बोलना शुरू कर दे, वो जुबान बंद होगी कोई और बोलना शुरू कर दे। इस मजलिस में रकावट होगी, अगली मजलिस में अली वलीउल्लाह पढ़ा जाएगा। इसलिए कि अली वलीउल्लाह मौलवी की वजह से शुरू नहीं हुआ, इसकी बका की जमानत अली की बेटी ज़ैनब ने ली है। इसकी बका के लिए वो बेटी उठी है जिसके चेहरे से सिर्फ कुरान वाकफ। इंशाअल्लाह 23 सफर इसी जगह पे सैयदा के हजूर फिर सजदा होगा। दूर दराज से जो मेहमान आए हैं, रात हो गई है, वक्त ज्यादा ना हो, इसलिए मैंने फजाइल यहीं पे इक्तफा किया। 2 जुमले मुसीबत के सुनना। आज के दौर का मॉडर्न शिया नौजवान हमसे आके बैठक में गाड़ी में पूछ रहा है, जी बताएं अली वलीउल्लाह कहां लिखा है। अगर तेरे जिगर में ताकत है तो मैं लिखवाने लगा हूं, हवाला लिख। अली वलीउल्लाह सकीना के रुखसारों पे लिखा है जुर्रत लिख। अली वलीउल्लाह ज़ैनब के जख्मी सर पे लिखा। अब भी तुझे हवाला चाहिए दूं? अली वलीउल्लाह सज्जाद की जख्मी पुष्प पे लिखा। अली वलीउल्लाह अकबर के जिगर पे लिखा है, असगर के हलक पे लिखा है, कासम की लाश के हर टुकड़े पे लिखा है, गाजी के बाजुओं पे लिखा है, बगदाद के पुल पे पड़े हुए जनाजे पे लिखा है, कम की पहाड़ियों में रोने वाली सैयदादी की चादर पे लिखा है। उजड़ गए सैयद अली वलीउल्लाह के लिए। आज तो शिया होके पूछे कि अली वलीउल्लाह क्या है। कीमत पूछनी है उस बेटी से पूछ जो बदमाशों के बाजार में रास्ता मांग रही। दिल छलनी होता है, लहू पानी बन जाता है। कैसे इस कौम के सामने पड़े। कितनी आसानी से मौलवी कह देता है कि बाजी इन्होंने तमाशा बना लिया अली वलीउल्लाह को। अली वलीउल्लाह सिर्फ तमाशा होता ज़ैनब शाम के बाजार में न जाती।